वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेडियो एक्टिविटी, दैट्स मीन रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। लेट अस स्टार्ट हियर। रेडियो एक्टिवता या सक्रियता कहने का मतलब क्या है? रेडियो दैट्स मीन ये रेडियो क्या है? एक वेव है या तरंग है, बोलते हैं जिसको वेव या तरंग, ठीक है। जो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। रेडियो वेव जो है, रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी जो ये वेव है या तरंग है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, जिसे हम लोग अदृश्य तरंगे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने किया था। इनकी खोज कब हुई थी? 1896 में हेनरी बेकुरेल ने किया था, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुरेल ने, ठीक है। कब? तो 1896 में। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा गया कृत्रिम दैट्स मीन्स मैन मेड, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी या आर्टिफिशियल सक्रियता की खोज किसने की थी, तो आयरन क्यूरी एंड जोलियट, ठीक है। एंड नेक्स्ट, तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुरेल ने किया था, इसलिए इन किरणों को क्या बोलते हैं हम लोग? बेकुरेल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें भी बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? क्यूरी। और इसको हम लोग जो स्केल इसका होता है जिसको हम लोग मापते हैं, रेडियो एक्टिवता मापते हैं, इसको किसके द्वारा मापते हैं? जीएम काउंटर के द्वारा। क्या नाम होता है? जीएम काउंटर। जीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ज्यूमर काउंटर। क्या होता है? ज्यूमर काउंटर के द्वारा हम लोग मापते हैं। लेट अस सी हियर रेडियो एक्टिव पदार्थ। मान लीजिए क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ? रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। और इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। लेट अस सी हियर रेडियो एक्टिव पदार्थ से मान लीजिए अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। अब देखिए इसको हम लोग नंबर लाइन से सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है नंबर लाइन की ट्रिक। देखिए ये बीच में क्या होता है? जीरो का सिंबल कैसा होता है? जीरो का सिंबल कैसा होता है? न्यूट्रल, कोई सिंबल नहीं होता है, अनावेशित होता है। एंड इसके आगे बढ़ेंगे नंबर लाइन पर, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव। तो जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा किरणें उत्सर्जित होगी तो एक क्या होगी? ये माइनस की ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस आकर्षित करता है और प्लस प्लस माइनस माइनस प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर लाइन पर माइनस है और इधर प्लस है, तो जो अल्फा किरणें इधर आकर्षित हो रही है, इसका मतलब कि जब इधर ये माइनस है तो ये अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है, प्लस होता है, प्लस चार्ज होता है, जिसको हम लोग एनोड भी बोलते हैं, और इसको धनावेशित भी। और नेक्स्ट इधर इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव, जब इधर से किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलेंगी, जैसे यहाँ पर बीटा किरणें, तो बीटा किरणें क्या हो रही है? आकर्षित हो जा रही है। तो इधर ऑलरेडी प्लस है, तो इधर क्या है? यहाँ पर क्या होगा? अगर प्लस है, यहाँ ऑलरेडी प्लस है, तो इधर क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस आकर्षित करते हैं। तो जब ये प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस होगा, निगेटिव होगा, जिसको हम लोग कैथोड भी बोलते हैं और ऋणावेशित भी बोलते हैं। और जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं तो ये सीधी चली जाती हैं, सीधी रेखा में चली जाती है। इसका मतलब क्या है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये कैसा होता है? अनावेशित होता है, जिसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। ये अनावेशित होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए सीधे निकल गई। अब हम लोग सीखेंगे कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं तो कमी होता है कि वृद्धि होता है, इसको सीखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर नंबर लाइन पर यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। तो निगेटिव मतलब दैट्स में हम लोग क्या समझेंगे? निगेटिव मीन्स कमी। तो जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा किरणों का उत्सर्जन होता है तो उधर क्या होगा? कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। और जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो वृद्धि होता है। बीटा बी से मतलब बीटा समझेंगे हम लोग, अवृद्धि समझेंगे। बीटा से वृद्धि, बहुत से बीटा और वृद्धि।
तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बीटा उत्सर्जन होगा, बीटा का उत्सर्जन होगा, बीटा किरणों का उत्सर्जन होगा तो हमेशा वृद्धि होगा। बी से बीटा, बी से वृद्धि। तो बीटा किरणें जब उत्सर्जित होंगी तो क्या होगा? वृद्धि होगा। और अल्फा किरणों का उत्सर्जन होगा तो कमी होगा। ठीक है। और गामा किरणें ये सीधी रेखा में चली जा रही हैं, तो सीधी रेखा में चली जा रही है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब गामा किरणें का उत्सर्जन होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्फा किरणें का उत्सर्जन होगा तो कमी होगी। कितने की कमी होगी तो इसको हम लोग सीखेंगे। इधर देखिए, लेट अस सी हियर, अल्फा किरणों का उत्सर्जन होगा तो हीलियम के बराबर। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 4। तो 2 हीलियम, इसका परमाणु भार 4 है, तो इतना की कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। एंड लेट अस सी हियर, जब बीटा रेज उत्सर्जित होंगी, बीटा रेज किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा रेज उत्सर्जित होंगी तो क्या होगा? वृद्धि होगा। कितने का वृद्धि होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। दैट्स मीन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पर ऊपर क्या है? 0, मतलब कि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और गामा को देखेंगे, ये तो क्या है? ये सीधी रेखा में चली जा रही है, अनावेशित है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग सीखेंगे जो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित हो रही हैं वो हानिकारक, कौन हानिकारक होता है कौन नहीं होता है। तो अल्फा बीटा जो किरणें होती हैं वो हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें एक्स के समतुल्य होती हैं। जो एक्सरे सुने हैं आप लोग, तो एक्सरे और गामा रे एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि गामा किरणें के समतुल्य कौन सी किरण होती है? तो एक्स किरणें। तो गामा क्या होता है? गामा हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। इससे कौन सा रोग होता है? गले का कैंसर होता है। क्या होता है? गले का कैंसर, कैंसर होने की संभावना रहती है। गामा किरणें क्या होती है? हानिकारक होती हैं, इससे गले का कैंसर होता है। याद रखिएगा, कैंसर रोग होता है इससे। इसका उपाय क्या है? इसका आयोडीन का सेवन करें हम लोग। आयोडीन, पोटेशियम क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इसका प्रयोग करते हैं। इसके बचने के उपाय क्या हैं? जो कैंसर हो जाता है तो उससे बचने का उपाय क्या है? हमें क्या करना चाहिए? पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, अब हम लोग सीखेंगे रेडियो एक्टिवता कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसको हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, फार्मूले से सीखेंगे। आर इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर। ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर। और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स अंश, तो एन फॉर न्यूमरेटर समझेंगे हम लोग। न्यूमरेटर ऊपर होगा, दैट्स मीन लेट अस सी हियर, एन दैट्स मीन न्यूट्रॉन, पी दैट्स मीन्स प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर होगी, मतलब न्यूमरेटर में होगी, और प्रोटॉन की संख्या नीचे होगी। और इसको डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा, तो अगर इसकी वैल्यू 1.5 से अधिक हो गई, किसकी वैल्यू? आर ए की वैल्यू 1.5 से अधिक होगी तो रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा, और नहीं तो अगर कम हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1.5 से कम हो गई। आर ए की वैल्यू क्या हो गई? 1.5 से कम हो गई तो रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होगा। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं, 1H1 होता है ना। अब इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है कि नहीं है, चेक करिए। लेट अस सी हियर, कैसे चेक करेंगे हम लोग? N/P, यहाँ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? परमाणु भार और माइनस परमाणु क्रमांक, तो 1 - 1 अपान परमाणु, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? परमाणु क्रमांक की संख्या, तो यहाँ 1 हो जाएगी। तो 1 - 1 दैट्स मीन 0/1 दैट्स मीन 0। अब बताइए आर ए की वैल्यू कितना आ गया? आर ए इक्वल टू कितना आ गया? 0। अगर आर ए की वैल्यू 0 है तो 1.5 से कम है कि अधिक है? कम है। तो 1.5 से कम है, इसका मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। हाइड्रोजन क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। यहाँ आर ए की वैल्यू 0 हो गया, दैट्स मीन ये पानी पीने योग्य होगा। H2O होता है ना, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा, यहाँ आर ए की वैल्यू कितना आ गई? 0 हो गई, तो इसका मतलब पानी पीने योग्य
अच्छा होगा ये। रेडियो एक्टिविता का कारण क्या है? रेडियो एक्टिविटी निकालना सीख गए हम लोग, दैट्स मीन्स आरए निकालना सीख गए, न्यूट्रॉन अपान प्रोटॉन। एंड नेक्स्ट इसका रेडियो एक्टिविता का कारण क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। रेडियो एक्टिविता का कारण क्या है, एक्टिविता का मेन कारण क्या है, अब हम लोग सीखेंगे रेडियो एक्टिविता का कारण। रेडियो एक्टिविता का मेन कारण क्या होता है, नाभिक का भारी होना। नाभिक का भारी होना दैट्स मीन अस्थायी नाभिक होना। क्या बोल सकते हैं हम लोग, अस्थायी नाभिक। नाभिक का भारी होना दैट्स मीन्स अस्थायी नाभिक। एंड इसका मेन रीजन और क्या हो सकता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। इधर देखिए रेडियो एक्टिविता कैसे हम लोग निकाले थे, न्यूट्रॉनों की संख्या अपान प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग बढ़ा दें तो क्या होगा, एक ये भी रीजन हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1.5 से अधिक आने लगेगी, तो हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग बढ़ा दें, क्या करें, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर दिया जाए, अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का भार बढ़ेगा, और नाभिक का भार बढ़ेगा तो नाभिक अस्थायी होगा, और अस्थायी नाभिक क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, और जो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता कहते हैं। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। हीलियम चेक करके बताना है। हीलियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4। तो इसको चेक करिएगा कि रेडियो एक्टिविता है कि नहीं है। आरए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें आरए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आरए की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।